हिंदी कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम विस्तार से अवयवी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको अपने मन में सोचना है। क्या आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं? क्या आप प्रतिवर्ष छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आप यथासंभव अपना कार्य करते हैं? क्या मैं आपको बेअक्ल लगता हूँ? आप रातों रात कितना चल सकते हो? आप कब भरपेट भोजन करते हो? तो ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है। अब इसके आंसर आपने सोचे होंगे, सबके लगभग सही होंगे। और इसमें देखिए, जो मैंने अंडरलाइन किया था वही है प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, यथासंभव, बेअक्ल, रातों रात और भरपेट। इस पे ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि यहाँ पर जो आया है समस्त पद, ठीक है। तो ये जो थे प्रतिदिन, ये समस्त पद है। प्रतिवर्ष समस्त पद है। यथासंभव समस्त पद है। बेअक्ल ये भी समस्त पद है। रातों रात ये भी समस्त पद है। और भरपेट भी समस्त पद है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि जैसे हमने देखा था कि प्रत्येक समस्त पद में दो पद होते हैं, हाँ, फिर उनका विग्रह होता है। तो समाज में हमें ये चार चीजें याद रखने चाहिए कि प्रत्येक समय एक तो समस्त पद मिलेगा आपको। उन समस्त पद में दो पद होते हैं। तो पहला पद जो होता है वो पूर्व पद होता है, दूसरा जो पद होता है वो उत्तर पद होता है, और फिर उसका विग्रह होता है। तो यहाँ हमें मिला है समस्त पद। जैसे देखिए यहाँ पे है प्रतिदिन, तो इसके दो पद है, पहला है प्रति और दूसरा है दिन। तो पहला पद जो है प्रति और दूसरा जो पद है दिन, ठीक। और इस प्रतिदिन का अगर हम विग्रह करते हैं तो हमारा विग्रह आता है प्रत्येक दिन, हर दिन, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो समस्त पद है उसमें देखिए प्रतिवर्ष, तो इसमें भी हमें दो पद मिल रहे हैं। और दो पद तो होते ही है, हर समस्त पद में दो ही पद होते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि पहला पद और दूसरा पद, तो ये प्रति पहला पद है, वर्ष दूसरा पद है, और इसका जो विग्रह होगा प्रत्येक वर्ष। यथा संभव को अगर हम देखें तो इसमें जो यथा है वो पहला पद है और समय जो है वो दूसरा पद है। इसका विग्रह करते हैं तो आता है समय के अनुसार। इसी तरीके से बेअक्ल, तो जो बे है वो एक पहला पद है और अक्ल जो है वो दूसरा पद है, और इसका विग्रह होगा बिना अक्ल के, ठीक। रातों रात, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है शब्दों की, ठीक है। रात जो शब्द है उसकी आवृत्ति हो रही है, दो बार दोनों पदों में रात शब्द आ रहा है। तो जो रात वो है वो पहला पद है और रात जो है वो दूसरा पद है। रात ही रात में, ठीक है। अब भरपेट देखिए, भरपेट में क्या होता है कि जो भर है वो पहला पद है और पेट जो है वो दूसरा पद है, और इसका जो है विग्रह होगा पेट भर कर, ठीक है। अब आगे देखिए, तो समस्त पद, पूर्व पद और अव्यय। तो क्या होता है कि प्रतिदिन, प्रतिदिन में जो पहला पद है, ये पूर्व जो पद है, ये इन समस्त पदों में देखिए कौन कौन सा पूर्व पद है, पहला पद है। तो इसमें जो है प्रति पहला पद है, इसमें भी प्रति पहला पद है, और इसके अंदर जो यथा है ये पहला पद है, इसके अंदर जो बे है ये पहला पद है, और इसमें जो रातों रात हो रहा है ये रातों जो ये पहला शब्द है, और यहाँ दूसरा पद भी राती है। तो क्या हो रहा है, शब्द की आवृत्ति हो रही है। भरपेट में जो पहला पद है भर है। अब ये आप ध्यान रखिए कि ये जो है प्रति, प्रति, यथा, बे, रातों, भर, इसको छोड़ दे अगर हम रातों को, तो ये सारे के सारे हमें क्या मिल रहा है, उपसर्ग मिल रहा है। प्रति भी उपसर्ग है, ठीक है, यथा भी उपसर्ग है, बे भी उपसर्ग है, भर भी उपसर्ग है। तो ये जो है ये हमें उपसर्ग मिल रहा है, और ये सभी व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये सभी व्याकरण की दृष्टि से अवयव है। क्या है, अवयव है। उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब क्या कहलाते हैं, व्याकरणिक अवयव कहलाते हैं। तो जब हमें पहला पद जो है, ये जो पहला पद है, ये पहला पद किसी भी समस्त पद में पहला पद जो है ये अगर हमें अवयव मिलता है,
यानी उपसर्ग मिलता है तो ये जो है ये अवयवी भाव समास कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला पद होता है वो क्या होता है, अवयव होता है, अवयव होता है। इसलिए ऐसे समस्त पद जितने भी है जिनके अंदर पहला पद जो है वो अवयव हो यानी उपसर्ग हो तो वो अवयवी भाव समास कहलाएगा। और इसके अंदर एक चीज देखने है कि इसका जो पहला पद होता है वो जो प्रधान होता है। देखिए, जब समस्त पद का पहला या पूर्व पद व्याकरणिक अवयव यानी जैसे उपसर्ग हो तब वह अवयवी भाव समास होता है। अवयवी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है तथा दूसरा पद गौण होता है। कभी कभी एक ही शब्द की आवृत्ति भी होती है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था रातों रात, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, शब्द की आवृत्ति हो रही थी। अब हमने दूसरी चीज देखी कि इसका जो पहला पद है, ये जो पहला पद है ये मुख्य होता है बोलते, ठीक है। मुख्य हो कैसा होता है, तो हमने अगर ये प्रति है, अगर मुख्य और महत्वपूर्ण पद उसको बोलते हैं जिसको हम हटा नहीं सकते बल्कि उसको वैसा का वैसे ही रहने दे और उसके आगे दूसरे शब्द लगाकर हम नए नए शब्द बना सकते हैं। तो जो पहला पद है जो हटा नहीं रहे हम वो मुख्य होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे प्रतिदिन है तो प्रति वैसा का वैसा ही है और दूसरे दिन की जगह अगर हमने वर्ष लगा दिया तो प्रति वर्ष हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यथा समय, यथा को हमने वैसा ही रहने दिया और यथा के आगे हमने यहाँ समय लगा है, यहाँ हम यथा शक्ति लगा सकते हैं, यथा संभव लगा सकते हैं। तो शक्ति और संभव लगाकर हमने नए नए शब्द बनाए, जैसे बेअक्ल है ना, बेवकूफ़, ठीक है, बेइलाज, ठीक है, बेईमान। तो इस तरीके से बे वैसा का वैसा ही है और हमने इसके आगे नए नए दूसरे शब्द लगाकर नए समास्त पद बना लिए या नए शब्द बना लिए। तो बे वैसा का वैसा ही है यानी उपसर्ग वैसा का वैसा ही है, तो इसलिए इनका जो वैसा का वैसा ही रहता है और ये मुख्य किसकी ओर इशारा कर रहा है ये देखा जाता है। तो पहला पद के बारे में ही बताया जा रहा है। अब जैसे प्रतिदिन, यह दिन के बारे में नहीं बताया जा रहा है बल्कि एक क्रिया है कि जो प्रतिदिन होने वाली, ठीक है ना, उसके बारे में बता रहा है। तो प्रति जो है रोज रोज वाला यानी और प्रत्येक वर्ष वाला यानी यथा यानी समय के अनुसार के अनुसार, ठीक है। तो इसके मुख्य जो इशारा हम कर रहे हैं वो पहले पद की ओर ही इशारा हो रहा है, इसलिए ये जो पहला पद है ये प्रधान होगा, मुख्य होगा और दूसरा पद गौण होगा। उसको हम बदल सकते हैं और नए शब्द बना सकते हैं, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पद प्रधान है और कौन सा पद गौण है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि जैसे प्रतिदिन का उदाहरण ले ले आप, तो प्रति जो पहला पद है, दिन दूसरा पद है। अब समस्त पद में देखेंगे कि मुख्य संकेत जो है किस पद की ओर है अथवा समस्त पद में किसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो प्रतिदिन में जो प्रति पहला पद है, दिन दूसरा पद है। प्रतिदिन में प्रति अर्थात रोज रोज की ओर संकेत हो रहा है, ठीक है ना, रोज रोज किए जाने वाले किसी कार्य की ओर संकेत हो रहा है। तो यानी रोज रोज कार्य तो है लेकिन वो कब हो रहा है, रोज रोज हो रहा है, इसलिए जो प्रत्यय है ये मुख्य है रोज रोज होने के बारे में, ठीक है ना। इसलिए प्रति यानी अर्थात पहला पद मुख्य होगा और दूसरा पद गौण होगा। अब देखिए, एक जब शब्द की आवृत्ति होती है तो उसमें क्या होता है, तो रातों रात, तो पहला पद है रातों और दूसरा पद है रात, दूसरा पद। जब समस्त पद में शब्द की आवृत्ति हो तब भी अवयवी भाव समास होता है, रातों रात, दिनों दिन, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द आते हैं ये भी अवयवी भाव समास कहलाते हैं क्योंकि इसके दोनों पदों में शब्द की आवृत्ति होती है, यानी एक ही पद दोनों, एक ही जो शब्द है वो दोनों पदों में रहता है। अब अवयवी भाव समास के एक अन्य उदाहरण देखिए, इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, है ना। जैसे आमरण, इसमें जो पहला पद है आ है, ठीक है, और दूसरा पद है मरण, ठीक। इसका विग्रह करेंगे हम तो क्या कहलाएगा, मरण तक यार मरने तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आ लगा है ये क्या है, उपसर्ग है और उपसर्ग व्याकरणिक दृष्टि से क्या है, अवयव है, इसलिए ये अवयवी भाव समास कहला है। इसी तरीके से अनजाने, इसमें जो पहला पद है अन और दूसरा पद है जाने। इसी तरीके से प्रत्येक,
तो इसमें प्रति धन एक, हर एक, है ना। भरसक, भर इसमें उपसर्ग लगा है यानी पूरी शक्ति से, और सक, बीचों बीच यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। बइज्जत, इसमें इज्जत और बा दो अलग अलग पद है, ठीक है। बखूबी, इसमें भी जो ब और खूबी आ रहा है, ठीक है। यथा और संभव दो पद है। प्रति और फल पल दो पद है। भर और पूर्व दो पद है। आ और सेतु, इस तरीके से। तो ये जितने भी है इनमें सब में क्या पहला पद क्या है, या तो उपसर्ग है या फिर क्या हो रहा है, शब्दों की आवृत्ति हो रही है। तो जब पहला पद किसी भी समस्त पद का, ठीक है ना, किसी भी समस्त पद का अगर पहला पद जो है वो अवयव या उपसर्ग होता है या दोनों पदों में शब्दों की आवृत्ति होती है, तो वहां पर क्या होगा, अवयवी भाव समास होता है। और ये सभी जो आप देख रहे हैं ये अवयवी भाव समास के उदाहरण है। आमरण मतलब मरण तक, अनजाने यानी बिना जाने हुए, प्रत्येक हर एक, भरसक मतलब पूरी शक्ति से, बीचों बीच बीच ही बीच में, बइज्जत इज्जत के साथ, बखूबी यानी खूबी के साथ, यथासंभव मतलब जहाँ तक संभव हो सके, प्रतिपल यानी प्रत्येक पल हर क्षण, भरपूर पूरा भरा हुआ, आसेतु मतलब सेतु तक। तो ये सभी क्या थे, अवयवी भाव समास थे। याद रखने वाली बात यह है कि अवयवी भाव समास में क्या होगा, पहला पद प्रधान होगा और दूसरा पद गौण होगा। पहचानने के लिए कि पहला पद जो है वो अवयव है, तो उसे देखना है कि वहाँ पर उपसर्ग है क्या पहला पद, या फिर उसमें कोई शब्दों की आवृत्ति तो नहीं हो रही है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम उसे पहचान सकते हैं कि वो अवयवी भाव है या अन्य समास है, ठीक है। उपसर्ग है और पहला पद प्रधान है तो अवयवी भाव समास। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, रातों रात, जब समस्त पद में शब्द की आवृत्ति हो तब भी अवयवी भाव समास होता है। मतलब रातों रात, यहाँ दो शब्दों की, एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति है। प्रतिदिन पहला पद, इसलिए प्रति अर्थात पहला पद मुख्य होगा और दूसरा पद गौण होगा, ठीक है। प्रतिदिन में प्रति अर्थात रोज रोज की ओर संकेत हो रहा है, रोज रोज होने वाले कार्य के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए पहला पद अवयवी भाव में हमेशा पहला पद प्रधान होता है और दूसरा जो पद होता है वो गौण होता है और शब्दों की आवृत्ति होती है। धन्यवाद। यहाँ हमारा अवयवी भाव समास का परिचय, अर्थ, परिभाषा, उदाहरण समाप्त होते हैं। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे।